गुरु महाराज जी अक्सर जब गजेंद्र मोक्ष संवाद चला करते हैं उसमें तो अक्सर इस बात को कहते हैं गजेंद्र कौन है। गजेंद्र है गृह में आसक्त व्यक्ति। बोल कर गृह में आसक्त व्यक्ति, ठीक। तो गृहासक्त व्यक्ति ही गजेंद्र है। और ये जो मगरमच्छ है वो क्या है? मगरमच्छ है हमारी विषयों के प्रति आसक्ति। जो आसक्ति है ऐसी जकड़ ली है कि वो हमारा सारी शक्ति को खत्म कर रहा है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं ऐसी विषम परिस्थिति में जब कोई भी उपाय न हो। ऐसी स्थिति में केवल मात्र एक ही उपाय है, वो है गोविंद, वो है कृष्ण, जो कि हमारी रक्षा कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान जो है वही ऐसी स्थिति में रक्षा कर सकते हैं। जब गजेंद्र ने ये भगवान को बुलाना शुरू किया तो उसने कोई नाम नहीं लिया, नमो भगवते, बस इतना ही बोला भगवान। तो भगवती शब्द जो है वो शब्द शास्त्रों में ब्रह्मा जी के लिए भी लगा है, शिव जी के लिए भी लगा है, विष्णु जी के लिए लगा है, नारद जी के लिए भी भगवती भगवान शब्द का प्रयोग हुआ, सुखदेव जी के लिए भी हुआ है। तो कहते हैं कि जब वो बोलने लगा तो उस वक्त ये जो देववृंद है इनके मन में आया हमें बुलाता है, परंतु गजेंद्र ने कहीं भी किसी को बुलाया नहीं। उसने सर्वशक्तिमान भगवान को बुलाया। गुरु कहते कौन आया? उसने तो किसी का कुछ बोला नहीं। आया कौन? भगवान आया। क्या वो निराकार है? निर्विशेष है। तो बुला तो ऐसे ही रहा है, निराकार निर्विशेष को। आता कौन है? भगवान। तो ये समझने वाली बात है कि हम लोग जब भगवान को बुला रहे हैं पहले निश्चित रूप से निश्चय करना पड़ेगा कि वो हैं। पहले हम कहेंगे वो निराकार है, निर्विशेष है, तो कोई भी आने वाला नहीं। और जैसी हमारी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार हम प्रार्थना क्या करें, वो प्रार्थना जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि ने की है वैसी प्रार्थना करनी चाहिए। गजेंद्र वाली प्रार्थना तो हमारी समझ में आएगी ना, हम क्या भगवान को बोलेंगे। लेकिन मूल बात है संसार में आसक्त। संसार का मतलब गुरु जी कहते सबसे बड़ा संसार ये शरीर है। सबसे बड़ा संसार ये शरीर। इस शरीर में आसक्त व्यक्ति ही गृहासक्त गजेंद्र है। 10 इंद्रियां, उनमें से 5 ज्ञान इंद्रियां विषयों को भोगने वाली विषय भोगी इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां विषयों तक जुगाड़ करने में, ले जाने में और विषयों को ताकत देने में कार्य करने वाली इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां 5 विषयों को भोगने के लिए कर्म करती हैं। तो ये 10 इंद्रियां जो हैं एक तरह से हमारे लिए वो गजेंद्र की जैसे पत्नियां हैं, उस तरह से आत्मा के लिए ये जो है
जुगाड़ करती हैं, सुख की अनुभूति कराती हैं। यही सबसे बड़ा बंधन है। इससे निकलना, इसको समझना, ये बड़े भाग्य से होता है। ऐसे केवल सुनने मात्र से, कुछ समझने मात्र से नहीं होता। गुरु जी बोलते हैं एक दिन, कई बार बोला लेकिन एक दिन गुरु जी कहते हैं कि यामी केने मोरे जारे तापत्र यहाँ जानी कैसे हित है। मैं कौन हूँ, क्यों मेरे को ये 3 प्रकार के आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ताप जला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इससे उद्धार कैसे पाऊंगा, मुझे समझ नहीं। कहते जिस दिन यह प्रश्न जागेगा उस दिन समझना संसार से मुक्त होने का समय आ गया। तो हम लोग को तो प्रश्न मालूम ही है, मैं कौन हूँ मालूम है ना, आंसर भी पता है हमारा। फिर गुरु जी ने ये क्यों बोला कि जागेगा? हम जानते हैं इसलिए कुछ नहीं जानते। जिस दिन ये रहेगा मैं जानता हूँ, जब तक ये भाव रहेगा मैं जानता हूँ, तब तक कुछ नहीं जानता हूँ। और जिस दिन दिमाग खाली हो जाएगा, परेशान हो जाएगा व्यक्ति, ज्ञान हारा हो जाएगा, दिशा हारा हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कि मैं हूँ कौन, तब समझना स्थिति आई कि हाँ अब तुम्हारा नंबर आ गया है ये जानने के लिए कि तुम हो। आए कहाँ से हूँ, जाना कहाँ पे है, क्यों देते हैं दुख मुझे ये संसार के बंधन, सुखों के लिए जिन्हें मैंने स्वीकार किया था वही आज मेरे प्राण लेने को उतारू हैं। ये सारी बातें एकदम जगेंगी, और जिस दिन जगेंगी उस दिन इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हमारी आत्मा को आह्लादित कर देगा, आनंदित कर देगा। अभी तो हम जानते हैं इसलिए कुछ नहीं जानते। जब हम कुछ नहीं जानेंगे उस वक्त भगवान जनाएंगे। तब भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम, तब मैं उससे बुद्धि योग देता हूँ। देने वाले भगवान, तो किसका बुद्धि योग हुआ? भगवान ने अपनी बुद्धि दे दी। तम ये न मांगो प्यांति थे, तब मेरे को प्राप्त कर पाता है। तो गजेंद्र की स्थिति को अनुभव करते हुए जब हम अपने आप में समझेंगे और उस स्थिति को समझ करके जब जैसे गजेंद्र ने भगवान को बुलाया ऐसे बुलाएंगे, तब भगवान कृपा से हम समझ पाएंगे। ऐसे नहीं होगा।
युद्ध भयो ले गयो
दीन अधम के तारण कारण नंगे पाँव जो आए। धन्य धन्य गुरुदेव हमारे, धन्य धन्य गुरुदेव हमारे, धन्य धन्य गुरुदेव हमारे, धन्य धन्य गुरुदेव हमारे, जो तुम्हारे चरण हम पाए, जो तुम्हारे चरण हम पाए, जो तुम्हारे चरण हम पाए, जो तुम्हारे चरण हम पाए। सोए भाग जगाए, सोए भाग जगाए, श्री चरण कमल को गुरु चरण कमल को गाए। यही वो ब्रजमंडल है। गुरुदेव परिक्रमा करते हुए जब भोजन थाली के रास्ते पे चल रहे हैं, कंठ का किरणवत गोखरू का काटा ऐसे कांटे रज में छुपे हुए दिखते नहीं। गुरुदेव सबसे आगे आगे चल रहे हैं। श्री गुरु गोस्वामी महाराज जी चल रहे हैं। कांटे लगते हैं, पैर उठाते तो सेवक को कांटे झाड़ते हैं, दूसरे पैर के अंदर कांटे लग गए। कुलदीप प्रभु वगैरह सब लोग एक पैर से कांटों को हटाते हैं तो दूसरे पैरों में कांटे छुपे होते हैं। चरण कमल को गाए, गुरु चरण कमल को गाए। कंटक जैसो मेरो मन, कंटक जैसो मेरो मन, मुझे भी छोड़ा नहीं। मैं भी उनके चरणों में केवल एक कांटे की तरह चुभा, लेकिन गुरुदेव ने कृपा करके अपनाया। अपनाया ही नहीं, बड़े प्यार से भक्ति परक बना दिया। जब लौट के आए, गुरुदेव कथा में कहते हैं, जानते हो भगवान कितने दयालु हैं। हम लोग तो रज को झाड़ देते हैं, भगवान चिंता करते हैं। ये लोग तो रज साथ में नहीं ले रहा, इंजेक्शन करके भगवान भीतर रज को पहुंचा रहे हैं। कितने दयालु हैं। कांटों की नोक भी भगवत भक्ति में झोंक दे, ऐसे गुरु पास पत्नी। मेरे जैसे पतित जीव गुरुदेव के चरणों में चुभ रहे हैं, मगर गुरुदेव उस चुभन को भूल करके केवल मात्र ये एक छोटा सा भक्ति का भाव लेकर के ये कांटा मेरे पास आया, चरणों में आया है। इसके इस भाव को, उस भक्ति के भाव को कैसे मैं ठुकरा दूं। कंटक पथ पर चल कर
पथ पर चल कर आए, आतन के भीतर भक्ति दिखाए, आतन के भीतर भक्ति दिखाए, ऐसे भाव बलि जाइए, ऐसे भाव बलि जाइए, श्री गुरु चरण को भाइए, श्री गुरु चरण को भाइए, श्री गुरु चरण को भाइए, श्री गुरु चरण। एक बात किसी ने शिकायत की कि महाराज ये ऐसा है वैसा है। गुरुदेव कहते हैं वो भगवान के चरणों में आ गया, वो भगवान के चरणों में आ गया, उसको कैसे कहूं कि तुम चले जाओ, तुम्हारे में दोष है। दोष कांटे की तरह गुरुदेव के शरीर को, गुरुदेव के अंग को विक्षिप्त करते हैं, लेकिन चरणों में आया है, कैसे छोड़े, उसके उस भाव को लेते हैं। आ गया ना, एक ना एक दिन तो उद्धार हो ही जाएगा। गुरु चरण को धाई, गुरु चरण को धाई, जय गुरुदेव जय, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय नयनं वरदश्रुधारय, वदनं गदगदरुद्धया गिरा, पुलके निशितं बभूव, तदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। उद्वेगे दिवस ना जाए, क्षण है युगसम, वर्षार मेघ प्राय अश्रुवर्षेण, गोविंद विरहे शून्य हरित त्रिभुवन, तुषार नदी पुरी ना जागे जीवन। युगायितं निमेषेण, चक्षुषा प्रावृश्यायितं, शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दाविरहेण। उद्वेगी दिवस ना जाए,